Good evening, everyone. Good Good evening. evening, ma'am. Good evening, ma'am. पहले तो ये बताओ सभी ने आज पूरे दिन क्या किया? अमन आप बताओ। मैम मैंने वेरिएबल्स स्ट्रिंग्स और ये लूप और उसके अलावा एरे वगैरह ये सब पढ़ रहा था मैम। उसके अलावा मैम मेरे जो पीजी के एग्जाम उसके लिए भी पढ़ रहा था। कुछ प्रैक्टिस किया? मैम प्रैक्टिस तो नहीं किया कुछ। और किसी ने प्रैक्टिस की? मैम बस जो उसमें W3 पे ट्राई टी और सेल्फ वाले थे वही किए, बस थोड़ा अलग से तो नहीं किया। यस मैम। बाकी लोगों ने? मैम मैम देवेंद्र मैम फॉर ईच के अंदर एक और फॉर ईच लगाकर देखा था, तो मैम वो जैसे उसमें पीटर वाले में दिया हुआ था की के अंदर नेम वगैरह, तो मैम जैसे मैंने फॉर ईच लूप के अंदर फॉर ईच लगाया तो मैम वो 3 बार चल रहा है। 3 बार चल रहा है, ठीक है। यस मैम। वो समझ मैम आया क्यों चला वो 3 बार? यस मैम मैं समझ गया। और किसी ने तो ट्राई किया था? मैंने सबको बोला था फॉर ईच से ट्राई करना। Yes, ma'am. एंड मैम उसमें जो फिर मैम मैंने जो वैल्यू वगैरह दी थी, जो आपने बताया था वैल्यू वगैरह, वो भी चेंज करके देखी। एंड मैम फॉर ईच के बाद उन वैल्यू को दिया, तो मैम जो लास्ट में जो डाटा बच रहा है वो उसी को शो कर रहा है। एंड मैम जो आपने कल दिस इज मोबाइल वगैरह लिखने दिया था वो वाला हाँ। किया था पूरा। वो समझ आया? यस मैम। ओके, तो स्क्रीन शेयर करोगे आप? यस मैम। ओके करो। एक मिनट। और देवन स्क्रीन शेयर करो। और किसी ने वो जो स्ट्रिंग वाले मैंने क्वेश्चन दिए थे वो किए क्या? Yes, ma'am. मैंने किया। मैंने भी किए हैं, मैंने आपको Yes, शेयर ma'am. किए थे फ्लैश पे। और मतलब सिर्फ रन नहीं कराना था, उसको समझना भी था कि ऐसा आउटपुट क्यों आया ऐसा। Yes, ma'am. ओके ठीक है। हाँ देवेन वो स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन दिखाओ। इनका आउटपुट लास्ट वाला कमेंट कर दो। इसमें किसी को कुछ डाउट है? वैसे स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन में कुछ भी डाउट? अच्छा देवेन एक काम करो, ये जो वापस से कोड पे आओ। यस मैम। मैम ये रहा। यहाँ पे ना इको से पहले एक वेरिएबल ए बनाओ। इको से पहले हाँ वेरिएबल ए बनाओ। $E। उसमें आप लिखो 20। अब इस वेरिएबल ए को आप मोबाइल की जगह पे डालो, सिंगल कोट्स के अंदर ही। हाँ और सेम नीचे भी मोबाइल के अंदर वेरिएबल ए डालो। कोई बताएगा क्या आउटपुट आएगा? मैम मैं बताऊं? मैम पहले वाले में दिस इज 20 आएगा एंड मैम सेकंड वाले में दिस इज $A आएगा। बाकी लोग क्या बोलते हैं?
मैम सही बोल रहे हो, हाँ मैम सही बोल रहा है। सही बोल रहे हो। सभी लोग का यही आंसर है। हाँ मैम। अनुष्का मैम रन करूं? एक मिनट रुको। अनुष्का आप भी यही बोल रहे हो? हेलो। हाँ मैम। ये हेलो जो देवी ने आंसर जो बताया वही आएगा? मैम, फर्स्ट वाले का तो मुझे कंफर्म लग रहा है, लेकिन सेकंड वाले का आई थिंक मैं कंफर्म नहीं हूँ अभी। अच्छा कोई मैंने एक्चुअली मैम मैंने ट्राई नहीं किया क्योंकि मैं अभी हॉस्पिटल में थी, तो मैं पैटर्न वाले ही क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। अच्छा ओके 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 नो इशू। मैं तो बस एक एज्यूम करने का बोल रही थी कि क्या आएगा, ऐसा तुक्का मारने का बोल मैम रही थी। मैम आई थिंक सही बोल रहा है, बट फर्स्ट वाले का तो मैं कंफर्म हूँ कि 20 आएगा। ओके हाँ अच्छा बाकी किसी को अपना मतलब देवेन का आंसर चेंज करना है? किसी को भी? सब कंफर्म है यही आंसर आएगा या फिर किसी को पता ही नहीं है कि क्या आएगा? रिस्पॉन्स तो करो। यही आएगा जी बोल रहा है। अच्छा ठीक है, रीजन बताओ क्यों आएगा ऐसा? मैम क्योंकि नीचे वाला उसमें लिख दिया, एक तो स्ट्रिंग में दे दिया, एक को तो और एक को मैम वेरिएबल क्या कहते हैं उसको डिफाइन कर रहा है मैम, वेरिएबल को प्रिंट करा रहा है। स्ट्रिंग तो दोनों में ही है, सिंगल कोट्स और डबल कोट्स तो स्ट्रिंग के लिए ही होता है ना? नहीं मैम, तो स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग दिया है ना उसने, एक में स्ट्रिंग से एक बार डिफाइन हो गया, दोबारा थोड़ी ना उसी चीज को करेंगे फिर से स्ट्रिंग देके उसके अंदर मैम। थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करो। मैम फर्स्ट वाले में है ना, उसने ऑलरेडी इको करा रहा है मैम, हम्म तो उसने दिस इज स्ट्रिंग में रख दिया, हम्म ठीक है। उसके बाद उसने वेरिएबल को डिफाइन कर दिया अलग से रख के मैम, ठीक है, वहाँ क्या वेरिएबल है ये। इसके बाद नीचे वाले मैम उसने पहले स्ट्रिंग को डिफाइन किया, ठीक है, उसके बाद उसको वेरिएबल में डिफाइन करना था, लेकिन मैम उसने उसको स्ट्रिंग डिफाइन किया फिर से मैम, डबल कोट्स में रखने के बाद। वो तो दोनों ही सिंगल कोट्स और डबल कोट्स दोनों ही स्ट्रिंग के लिए ही होता है ना? हाँ मैम। फिर मैम बट ये है ना कि क्या कहते हैं, अगर स्ट्रिंग को डिफाइन करना है, अगर ऐसे है कि अगर एक में सिंगल कोट यूज कर लिया स्ट्रिंग के लिए, हाँ तो वहां पे उसमें डबल कोट्स नहीं जाएगा मैम, मतलब सिंगल दोबारा नहीं जाएगा मैम, उसी चीज को रीडिफाइन करने के लिए डबल कोट्स यूज कर सकते हैं उसमें मैम, क्योंकि एक पूरा पैटर्न स्ट्रिंग के लिए चाहिए रहेगा, या तो सिंगल कोड या डबल कोड में डिफाइन कर रहे हैं, तो एक बार डिफाइन कर दिया जिस कोड से, उसमें वही कोड दोबारा रिपीट नहीं होगा, और उसके लिए अगर करना भी है तो हम शायद स्लैश से करते हैं ओके जो उसमें रहता है। ओके ओके और हाँ किसी और कोई एक्सप्लेन करेगा कि ऐसा क्यों आएगा? शायद मैम डबल कोट के अंदर सिंगल कोट आ सकता है, बट सिंगल के अंदर डबल नहीं आ सकता शायद। ओके और कोई? अच्छा ठीक है देवेंद्र रन करो इसे। अब वापस से कोड पर आओ। देखो हमारा जो सिंगल कोट्स होता है ना, अगर सिंगल कोट्स के अंदर हम डबल कोट्स लेते हैं, मतलब पहली बात तो ये सिंगल कोट्स के अंदर डबल कोट्स आप ले सकते हो, डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स आप ले सकते हो, उसमें कोई गलती नहीं है। बट अगर आपने सिंगल कोट्स के अंदर डबल कोट्स लिया है, तो सिंगल कोट क्या करता है, सिंगल कोट के अंदर आप कुछ भी लिखो वो कुछ सभी को मतलब एज अ स्ट्रिंग ही ट्रीट करता है, चाहे आप वेरिएबल डालो सिंगल कोट्स के अंदर में या फिर कुछ भी डालो, वो एज अ स्ट्रिंग ही ट्रीट करेगा। लेकिन डबल कोट्स क्या करता है, डबल कोट्स अगर डबल कोट के अंदर आप सिंगल कोट डाल रहे हो तो वो उसको एज अ वेरिएबल ही लेगा, अगर वेरिएबल डाल रहे हो तो वेरिएबल लेगा, अगर स्ट्रिंग डाल रहे हो तो स्ट्रिंग लेगा, ऐसा होता है। ये स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन देने का बस मेरा मेन मोटिव ये था कि आप सिंगल कोट और डबल कोट में थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर पाओ। तो क्लियर हुआ क्या, या फिर ये पहले से पता था सभी सेकंड को? वाला थोड़ा समझ में आया।
मैम क्लियर हो गया। सभी को पता था पैसे ये पहले से? नो मैम मुझे नहीं पता था। नो मैम मुझे भी नहीं पता था। मैम ये करके देख चुकी मैं, ऐसा स्पेसिफिकेशन मैम? पे जो नहीं थी। हाँ मैम एक क्वेश्चन और है मुझे। हाँ पूछो। मैम मेरा भी एक क्वेश्चन है। पहले एक को कंप्लीट करने दो फिर आप पूछना। ओके मैम। मैम इको क्या केस सेंसिटिव है? इको केस सेंसिटिव नहीं है। मैम मुझे तो लगा कि है, क्योंकि मैंने कुछ लिखा था तो वो रन नहीं हुआ था तो। देवेंद्र अभी इसको इको को यस मैम। कैप्स में करना, रन करो। नीचे आओ। मैम देखो आ गया। ये आ गया। आपने ना कोई मिस्टेक की होगी, ठीक है? वेरिएबल 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 नहीं होता कभी। वेरिएबल तो होते हैं मैम। वेरिएबल वेरिएबल केस सेंसिटिव। हाँ वेरिएबल आई Yes, थिंक ma'am. केस सेंसिटिव। मैम वो Variable पता है होते क्या हैं। करता है वेरिएबल कि केस सेंसिटिव मींस मतलब अगर हम एक ही नाम के दो अलग अलग वर्ड लेते हैं तो वो दो वेरिएबल बना देता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वेरिएबल पीएचपी में जो वेरिएबल्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, बाकी और चीजों में केस सेंसिटिव नहीं होती। जावास्क्रिप्ट में भी जो वेरिएबल्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं शायद। इस Okay, तो ma'am. स्टार्टिंग में ही लिखा है मैम ये चीज, तो उसमें जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन है ना वहाँ पे भी लिखा है। हाँ इंट्रोडक्शन में लिखा है लेकिन बट मैं कंफर्म कर रही थी मैम से। ओके ओके। अभी नेक्स्ट कौन पूछ रहा था, किसका डाउट था? मैम मैम जिज्ञासा। मेरा था। हाँ जिज्ञासा। मैम ये लास्ट वाली लाइन है ना, जो दिस इज श्याम पेंसिल, हाँ जो वो चली क्यों नहीं? वो इसलिए नहीं चली जिज्ञासा, देखो दिस इज श्याम, श्याम के जस्ट बाद एक सिंगल कोट लगा हुआ है तो उसने वहीं पर उसको क्लोज कर दिया। मतलब जो स्ट्रिंग है उसने समझा कि श्याम तक ही स्ट्रिंग है, दिस इज श्याम, वो बस वहीं तक उसको स्ट्रिंग समझ रहा है। उसके बाद जो आपने एस और ये पेंसिल लिखा हुआ है ना, वो इसको एक सेपरेट स्ट्रिंग समझ रहा है, जबकि सेपरेट स्ट्रिंग अगर होती तो उसको सेपरेट स्ट्रिंग समझ रहा है, इस वजह से उसके अकॉर्डिंग आपने सिंटैक्स एरर किया है, क्योंकि यहाँ पे एक और सिंगल कोट्स आना चाहिए। ओके मैम। ठीक है मैम वो एक बैक जैसे Okay, यूज ma'am. करना रहता है ना मैम, ऐसे पजेसिव केस यूज करना रहता है, तो हाँ। वो बैक स्लैश से भी करते हैं ना अपन, हाँ हाँ बैक स्लैश दे देते हैं। हाँ ये आप लोग ट्राई करना बैकस्लैश से कैसे करते हैं। मैम मैंने देखा था। हाँ सेकंड स्टेटमेंट एक बार फिर से समझाइए। सेकंड स्टेटमेंट देखो, सिंगल कोट्स क्या करते हैं, हमारे सिंगल कोट्स स्ट्रिंग को एज अ, जैसे मैंने कोई स्ट्रिंग दी सिंगल कोट्स के अंदर, तो उसके अंदर मैं अब कुछ भी लूँ, स्ट्रिंग लूँ या फिर इंटीजर वैल्यू लूँ या फिर कोई वेरिएबल लूँ, वो उसका एज अ स्ट्रिंग ही ट्रीट करेगा। अब जैसे कि ये मेरा वेरिएबल ए था, ये होने को ये एक वेरिएबल है, इसमें एक वैल्यू स्टोर है, लेकिन मैंने इसको सिंगल कोट्स के अंदर दिया था, इस वजह से ये क्या कर रहा है, उसको एज अ स्ट्रिंग ट्रीट कर रहा है, एज अ वेरिएबल ट्रीट नहीं कर रहा है। ये सिंगल कोट्स की फीचर बोलो या कुछ भी बोलो, इसमें सिंगल कोट्स जब भी हम सिंगल कोट्स के अंदर कुछ भी लेते हैं वो उसको कैरेक्टर की तरह ही ट्रीट करता है, लेकिन डबल कोट्स ऐसा नहीं करता। डबल कोट्स उसको डिफरेंशिएट कर देता है, अगर वेरिएबल होगा तो वेरिएबल को, इंटीजर होगा तो इंटीजर को। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, और किसी को डाउट? मैम मुझे मेरा एक उस कोड में डाउट था, जो वो वाला था ना NPSP वाला मैम, हाँ हाँ उस वाले में मैम। पूछो। मैम वो स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी मैम। आप अपना नाम बता दो, कौन बोल नवीन रहा है? मैम। ओके मैम वो उसको मैं यहीं पर रन करा देता हूँ NVSP में। कौन से वाले? यही था। हाँ इसमें क्या कहते हैं, हाँ रन कराना पहले, स्टार वाला है ना? हाँ स्टार वाला नहीं है, बट यहाँ पर वो आ जाए, स्पेस आ जाएगा। नहीं नहीं, स्टार वाले पैटर्न में ही बताना है। ओके मैं अभी होस्ट बना देता हूँ, फिर आपको नाम बता दीजिए। नवीन नवीन नव। NAV से आपका? हाँ 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 NAV नव। देवेंद्र आप तब तक उनको होस्ट बनाइए, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ।
हेलो। यस मैम। हाँ, अभी पूछो क्या हुआ। मैम ये पूछ रहा हूँ, यहाँ पे जो एको में NVSP दिया है मैम, तो यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं दिया, ठीक है, तो मैं इसको प्रिंट करा रहा हूँ, आउटपुट ऐसा आ रहा है मैम। अब मैम ये समझ में नहीं आ रहा, इसमें मैम स्पेसेस 5 ले रहा है कि नहीं ले रहा स्टार्टिंग से मैम? तो एक काम करो, इधर आओ, कोड पर आओ। यस मैम। NBSP की जगह आप डैश लगा दो। मैम वो मैं लगा रहा हूँ मैम। अगर इसमें स्पेस दे देता हूँ ना मैम यहाँ पे, फिर इसको रन कराता हूँ मैं, तो मैम कोड में सारा रेंज हो जाता है मैम, ठीक है। अगर मैम इसको मैं ब्लैंक छोड़ दूँ, कुछ भी नहीं डालूं इसमें मैम, उसको मैं सेव कर दूं मैम, तो यही कोड ऐसे बिहेव कर रहा है मैम पूरा। अब इधर आओ, वापस से कोड पे आओ। यस मैम। इधर आपने इको और डबल कोट्स के अंदर स्पेस दो थोड़ा सा। यस मैम। सेव करो, रन करो। सेम मैम, सेम रिजल्ट है। डबल स्पेस देना। सेम रिजल्ट है मैम। ऐसा क्यों हो रहा है? वही तो मैम समझ में नहीं आ रहा, एक कोड मैम 3 टाइप से बिहेव कर रहा है यहाँ पे। तो भी सिर्फ स्पेस की वजह से। हाँ मैम, केवल स्पेस की वजह से 3 पैटर्न बना रहा है मैम सिंगल को। एक काम करो, यहाँ डैश डैश लगाना है, स्पेस हटाकर। सेव करो, रन करो। अब मैम ये ऐसा हो गया मैम, जैसा लगाया वैसे ही। वो शायद PHP मतलब वो वाला जो डैश है वो उसको कंसीडर नहीं करता। एक काम करना, वहाँ पर वापस आओ। इको में ये जो डबल कोट्स है ना, इसकी जगह सिंगल कोट्स देना। यस मैम। सिंगल कोट्स के अंदर स्पेस दो, एक डैश नहीं, स्पेस। दे दिया मैम। सेव करो। मैम ऐसा आने नहीं लगा। ये तो देखना पड़ेगा मेरे को, कोड शेयर करो, ऐसा क्यों हो रहा है देखना पड़ेगा। ये रहा मैम, इतना कोड मैम। मेरे को स्लैक पे शेयर कर दो ये कोड। ओके मैम। तो मैम यही मेरे वो क्या गया था, समझ में नहीं आ रहा था ये इतना ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है मैम। हाँ, वो देखना पड़ेगा ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। हाँ मैम, 3 टाइप से बिहेव कर रहा है, 3 पैटर्न शो कर रहा है मैम, मात्र एक चीज चेंज करने से मैम, स्पेस से मैम। तो यही डाउट था नाइस मैम। क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन। देखती इसे हूँ। बंद कर दूं मैम? हाँ हाँ, स्लैक पे शेयर कर देना ये कोड। ओके मैम। बाकी लोग भी ट्राई करना, अगर उनको समझ आए कि ऐसा क्यों हुआ। ओके मैम। ये मेरे साथ भी हुआ था। फिर समझ मैम आया। मैंने तब फिर स्पेस दे दिया था, फिर वो कोड सही हो गया था, तो मैंने आगे कुछ नहीं किया। ओके ओके, ठीक है। अभी ना रेज हैंड कर दो सभी लोग जो भी हैं यहाँ पे, जल्दी से, 1 मिनट में। बाकी लोग नहीं हैं? प्रशांत एंड शिवम आप नहीं हो? ओके, चलो ठीक है। अब ना किसी को कुछ डाउट है PHP में, जो भी मैंने पढ़ाया था? नहीं मैम, उसमें तो नहीं है मैम, जितना आपने बता दिया था अभी तक, और जितना कर लिया मैम। और किसी को? किसी को भी? मतलब लॉजिक तो आ रहे हैं समझ में, बट मैं कोड नहीं लिख पा रहा हूँ, प्रॉब्लम ये है।
कोड थोड़ा नहीं मेरे को है, तो हाँ उसके लिए ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चंस लगाओ उसके थोड़ा। अलावा उसके अलावा मैम तो बेसिक लॉजिक कैसे मतलब सोचें कि स्टार्ट ऐसे करें? बेसिक कैसा लॉजिक, किस टाइप से मतलब कोई भी स्टार वगैरह जो भी आप बनाते हैं तो उसका देख सकते हैं पहले एक बार कोड कैसा क्या होता है, फिर अपने हिसाब से मॉडिफाई करें। हाँ, ऐसा कर लो, स्टार्टिंग में ऐसा कर लो कि पहले एक बार देख लो, जिससे आइडिया लग जाएगा कि हमें कोड मतलब लॉजिक लगानी कैसे है, लेकिन फिर 4-5 क्वेश्चन करने के बाद खुद से खुद लॉजिक से करें। लगाने का ट्राई करो। हाँ क्योंकि मैंने पहले का पढ़ा हुआ नहीं है ना एक्चुअली, थोड़ा हाँ, इसलिए दिक्कत। कोई दिक्कत नहीं है, और भी लोग हैं जो मतलब नॉन टेक से थे, तो वो लोग भी कर रहे हैं, आप भी करो, हो जाएगा। ओके। मैम जो PHP का वाला जो कोड रहता है ना मैम, वो इंस्पेक्ट एलिमेंट करके दिखता है ना मैम, कि नहीं दिखता मैम? PHP का कोड इंस्पेक्ट एलिमेंट करके नहीं दिखता। अच्छा मैम, मैम उसका जो वो दिखा रहता है मैम, वो वाला पार्ट जैसे स्टार प्रिंट कराना, वो तो दिखता होगा ना मैम? कौन सा पार्ट? जैसे स्टार प्रिंट करा रहे हैं या 1 2 3 प्रिंट करा रहे हैं मैम, वो चीज नहीं, उसका बी आर टैग फाइनल आउटपुट ही दिखता है, और फाइनल बी आर आउटपुट क्या? टैग लगा रहता है मैम। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं दिखता, फाइनल आउटपुट ही दिखता है। और वो क्यों दिखता है, कोई बताएगा? मैंने PHP स्टार्ट की थी उसी दिन बताया था। मैम वो BR टैग मेरा तो दिख रहा था मैम। दिख रहा था? हाँ मैम, BR टैग लगा था, स्टार लगा था, तो मैम वो बता रहा था कि हाँ ये स्टार लगा, BR टैग के बीच लगा था। इंस्पेक्ट एलिमेंट या व्यू पेज सोर्स? व्यू पेज सोर्स मैम की चीज है ना दोनों मैम। व्यू पेज सोर्स पे दिख रहा था? इंस्पेक्ट करके जो व्यू पेज सोर्स आ नहीं जाता है मैम, राइट वही। दिखाना दिखाना। एक सेकंड, एक सेकंड, एक बार मैं और देख लूँ मैं फिर से मैंने होस्ट बना दिया। इंस्पेक्ट करके। यस मैम, BR दिख रहा है, बट उसमें जो इको वगैरह लगा हुआ है वो कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि BR मैम अरे BR तो HTML टैग है, HTML का पार्ट है ना। इसलिए वो दिख रहा है मैम। BR टैग तो HTML का पार्ट है, HTML का पार्ट तो दिखेगा ना। हाँ BR दिख रहा है मैम, और बट मैं बाकी क्या कहते PHP हैं का जब पार्ट नहीं दिख रहा होगा, PHP बट का पार्ट। दिन में जब मैं कर रहा था ना, तब मैंने देखा था तो स्टार वाला पैटर्न भी दिख रहा था, मतलब स्टार भी दिख रहे थे सारे। स्टार तो दिखेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल आउटपुट मतलब जो आपका कोड है, आपने जैसे इको लिखा है, हाँ वो नहीं वो दिख नहीं रहा था इको दिखेगा। वगैरह, नहीं इको वगैरह नहीं दिख रहा था मैं। अब वो तो दिखेगा, आउटपुट तो दिखेगा आपको, फाइनल आउटपुट तो दिखता है PHP का। यही पूछ रहा था। और ऐसा क्यों दिखता है वो बताओ, मतलब सिर्फ फाइनल आउटपुट ही क्यों दिखता है, कोड क्यों नहीं दिखता? क्योंकि मैम वो बैक एंड पे चला जाता है ना, तो वहां से केवल क्या कहते हैं सिंपल प्लेन HTML ही आता है वापस मैम ब्राउजर के लिए मैम, सही कोड वहीं पे पूरा अब्जॉर्ब हो जाता है मैम। मैम ये एक ही रो, जैसे रो में ही दिख रहा है पूरा, जैसे जो हमारा आउटपुट पेज पे है ना, तो आउटपुट पेज पे जैसे ब्रेक लगाया तो वहां से ब्रेक हो रहा है, तो ब्रेक नहीं होता इसमें, एक ही लाइन में दिखता चला जाता है पूरा। क्या बोले आप, एक बार रिपीट करना। मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे आउटपुट पेज में मैंने जो हमको एक लाइन 3 लिखी थी मैम इको में, जैसे दिस इज श्याम्स पेंसिल, दिस इज $8, दिस इज 20, तो मैम वो उसमें अलग अलग लाइन में ब्रेक होने के बाद दिख रहा था, BR लगाया था तो BR टैग मैम BR टैग लगा था। BR टैग दिखेगा, HTML का पार्ट जो जितना होगा आप कोड में यूज मैम कर रहे हो PHP मैम के अंदर, वो पूरा दिखेगा। मैम मैं उसकी नहीं कह रहा BR टैग की, वो मैम जैसे इसीलिए उसमें वो एक ही लाइन में इसलिए दिख रहा है क्योंकि BR टैग है ना, जब HTML भी लिखते हैं ना तब सिंगल लाइन में रहता है, उसका इफेक्ट आता है, लाइन ब्रेक करने का इफेक्ट ब्राउजर उसमें दिखता है, पेज पे, सोर्स में वो भी नहीं दिखता है, जब प्लेन HTML में भी लगाते हैं तब तभी वो नेक्स्ट लाइन में थोड़ी ना दिखता है BR के नेक्स्ट लाइन में लगा है, वो लाइन ब्रेक करता है, दिखाता नहीं है कि मैंने ब्रेक कर दी है। क्योंकि आप पेज सोर्स व्यू पेज सोर्स कर रहे हो ना, आप आउटपुट थोड़ी ना देख रहे हो। और हाँ PHP से प्लेन HTML ही आता है ब्राउजर पे वापस से इफेक्ट होके। ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को? मैम एक डाउट था। हाँ पूछो। मैम एरे में एक डाउट था, वो प्रिंट ही नहीं हो रहा था।
हाँ, 1 मिनट रुको। स्क्रीन शेयर कर दो आशी। ओके मैम। मैम ये इसमें हेलो, हाँ हाँ, इसमें ये वाला जो मैं स्टेटमेंट प्रिंट करा रही हूँ लेकिन प्रिंट ही नहीं हो रहा ये। ऐसे प्रिंट नहीं कर सकते क्या, मतलब इंडेक्स दे के इसमें मल्टी डायमेंशनल में? दिखाओ क्या आउटपुट आ रहा है। एक सेकेंड। शो हो रही है मैम स्क्रीन? नहीं, एक काम करो, इस स्टॉप करो शेयरिंग। अब उसमें ना शेयर स्क्रीन पे क्लिक करके कंट्रोल करके आपको जो जो टैब शो कराने हैं उनको सिलेक्ट करो। ओके ओके मैम। एरर आएगी। हाँ एरर आ रही है। आओ कोड पे आओ, कमेंट करो उसे अच्छे से। इको से लेकर नीचे तक पहले सिलेक्ट करो शिफ्ट करके, शिफ्ट पे शिफ्ट क्लिक करो और बैकवर्ड एरो। एक सेकेंड। स्लैश से पहले आएगा स्टार। ठीक है, सेव करके रन करो। देखो इसमें क्या हो रहा है ना, आप 2 स्ट्रिंग को प्लस करवा रहे हो, जबकि 2 स्ट्रिंग प्लस होती नहीं है, कॉनकैट होती है। और पीएचपी में कॉनकैट कैसे करते हैं हम? डॉट से करते हैं मैम। अभी रन करो। यही एरर आ रही थी तब भी। यस मैम। हो गया? लेकिन इसमें तो एक ही प्रिंट हो रहा है ना मैम? नहीं, 2 हो रहे हैं, 2 ऑरेंज आ एंड गए। रेड, ऑरेंज अच्छा हाँ, रेड। ऑरेंज और रेड। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके मैम, ठीक है। ओके ये याद रखना। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। और किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ डाउट है? नहीं है? नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें? यस मैम। ओके। अच्छा, डेटाबेस किसी ने पढ़ा था? यस किसने बोला यस? आशी मैम। ओके, आशी थोड़ा सा ओवरव्यू दोगे डेटाबेस में आपने क्या पढ़ा? मैम डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। और इतना ही पढ़ा। बस डेफिनेशन नहीं पढ़ी? यस मैम, अब मतलब समझा नहीं पा रही हूँ, पढ़ा तो बहुत कुछ था। टॉपिक्स के नेम ही बता दो, क्या क्या पढ़ा? डीबीएमएस मैम, उसके ऑपरेशन डेटा स्ट्रक्चर को जो मैनेज करता है वो डीबीएमएस होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और डेटाबेस में स्ट्रक्चर और
अनस्ट्रक्चर्ड, ये दोनों से अपन डेटा को वो कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ओके, अच्छा और किसी ने पढ़ा डेटाबेस बेसिक? किसी ने नहीं पढ़ा? मैम आपने कहा था कि आप शाम को पढ़ाओगे, तो इसलिए शायद किसी ने पढ़ा नहीं। पर मैंने ये भी बोला था बेसिक्स पढ़ के आना। मैम वो आपने किसी को कहा था मैम, वो एक जो कोई लड़का था मैम, बट मैम वो शायद खुद नहीं पढ़ के आया। मैंने सभी के लिए बोला था। चलो ठीक है। अच्छा वैसे किस किस को थोड़ा बहुत डेटाबेस पर नॉलेज है? और एक काम करो, पहले वो बताओ जिसको बिल्कुल भी नहीं पता डेटाबेस क्या होता है। मैम नहीं पता। मैम मुझे भी नहीं पता बिल्कुल। बिल्कुल भी नहीं पता? मैम मुझको भी नहीं पता। मैंने थोड़ा सा एसक्यूएल पढ़ा है। एसक्यूएल डेटाबेस होते हैं। क्या? थोड़ा बहुत पता है कि हाँ डेटाबेस होते हैं, उनमें डेटा स्टोर होता है, बस इतना ही पता है। ओके, और किस किस को पता है? मैम मुझे थोड़ा सा एसक्यूएल के बारे में पता है। आई थिंक एसक्यूएल और माई एसक्यूएल नॉर्मली सेम है। ओके, और देवेंद्र मुझे पता है। आपको पता है? ओके, तो देवेंद्र आप थोड़ा सा बताओगे डेटाबेस क्या होता है? ऐसे बताना कि आपके साथ के लोगों को जिनको बिल्कुल नहीं पता वो उनको क्लियर हो पाए। मैम डेटाबेस का यूज हम डेटा को अपने जो हम फॉर्म वगैरह बनाते हैं उसको डाटा कलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। उसमें हमारी इंसर्ट की क्वेरी, क्रिएट, सबसे पहले हमारी क्रिएट की रहती है जो क्रिएट टेबल करते हैं, एंड उसके सभी के अलग अलग सिंटेक्स रहते हैं, क्रिएट का, इंसर्ट का, डिलीट का, अपडेट का एंड अल्टर वगैरह बहुत सारे होते हैं। इसमें डाटा मैनिपुलेशन एंड रिट्राइविंग से बचते हैं हम प्राइमरी की के थ्रू, क्योंकि कहीं डेटा डबल ना हो जाए या कोई डेटा कुछ ना हो जाए, इस वजह से हम प्राइमरी की पर ऐसी प्राइमरी की लगा देते हैं ऐसे डाटा पर जो कि किसी का डबल ना हो। लाइक नेम हमारा डबल हो सकता है एंड कॉन्टेक्ट नंबर डबल हो सकता है। लाइक दो भाई हैं तो उनका कॉन्टेक्ट नंबर, फादर्स नेम, एड्रेस सब कुछ सेम हो सकता है, बट उनकी ईमेल आईडी कभी सेम नहीं होगी क्योंकि उन दोनों की अलग अलग रहेगी, और ईमेल आईडी हमेशा यूनिक रहती है। तो हम उस पर प्राइमरी की लगा देते हैं जिसके थ्रू उनका डाटा कभी डबल नहीं होगा। उनको फैच करने के लिए भी हम उसका यूज करते हैं। उनको लाइक कोई फॉर्म है और जिसमें लॉगिन करना है तो हम ईमेल और पासवर्ड से उनको फैच करते हैं और लॉगिन कर देते हैं। ऐसे ही इसका एसक्यूएल का यूज करते हैं बैकएंड में। ओके, समझ में आया किसी को? मतलब यस मैम। आया क्या होता है डेटाबेस? यस मैम। एक बार Yes, बताओ yes. क्या समझ में आया? ऋषभ आप बताओ। मैम जैसे मैम कोई भी डेटा अपन, कोई कंपनी है अगर उसका डेटा है बहुत सारे एम्प्लॉइज का और सबका डेटा अलग अलग मैम स्टोर होगा, किसी की सैलरी है, सबकी अलग अलग सैलरी रहेगी। और मैम जैसे फिर अगर उसका पर्सनल डिटेल्स हैं तो उसकी पर्सनल डिटेल्स जितनी भी होंगी वो डेटाबेस में होंगी। और जैसे कि प्राइमरी की है, अगर कोई भी चीज अपन को रिपीट नहीं करनी या किसी से जैसे दो लोगों का, जैसे इन्होंने बताया कि दो लोगों का सेम नहीं हो सकता, जैसे ईमेल आईडी है और कॉन्टैक्ट नंबर है, तो उसके लिए प्राइमरी की यूज होती है। और बाकी मैम डिटेल्स वगैरह फैच करने के लिए होता है। ओके, बाकी लोगों को, जिन लोगों को बिल्कुल नहीं पता डेटाबेस, उनको थोड़ा बहुत समझ में आया या मैं एक्सप्लेन करूं? मैम एक बार मैं करके देखूं। हाँ, आप करो। माई एसक्यूएल ही पढ़ेंगे ना मैम डेटाबेस में? हाँ, पहले डेटाबेस क्या होता है वो बताओ। ओके, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि डेटा क्या होता है। डेटा कुछ नहीं होता है लेकिन एक इंफॉर्मेशन होती है जिसको, हाँ, और फिर आते हैं डेटाबेस पे। तो डेटाबेस क्या है? एक प्लेटफॉर्म है चीजों को स्टोर करने का। जैसे लाइक हम बैकएंड में है, बैकएंड में डेटा रिस्टोर कर रहे हैं अपन सिस्टमेटिक वे से, प्रॉपर वे से, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अपना डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या होता है? डीबीएमएस होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो वो क्या है? ये क्या है? डीबीएमएस अपना एक सॉफ्टवेयर है,
तो वो किस लिए यूज होता है डीबीएमएस? जैसे अपने कोई करेक्शन करना है या किसी चीज पे अप्लाई करना है, वो चीज के लिए एक प्रोसेस होती है, ठीक है, उस चीज के लिए। और फिर डीबीएमएस के शायद 3 पार्ट्स होते हैं, एक्चुअली मुझे प्रॉपर पता नहीं है। ओके ठीक है। अभी एसक्यूएल का थोड़ा सा बताओ। हाँ मैम, एसक्यूएल और मैंने बताया था ना, एसक्यूएल और माई एसक्यूएल मोस्टली सेम ही होता है। एसक्यूएल क्या हाँ। होता है ये कुछ नहीं। एसक्यूएल होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, और शायद उसमें भी 3 पार्ट्स होते हैं, एसडीबीएमएस, एनडीबीएमएस और आरडीबीएमएस। एसडीबीएमएस होता है अपने ट्री स्ट्रक्चर में डेटा अपना स्टोर होता है, और एनडीबीएमएस में शायद नेटवर्क टाइम में, जैसे अपना चेन सिस्टम होता है ना, नेटवर्किंग में जाओ तो वो चेन सिस्टम होता है, वैसे होता है एनडीबीएमएस में। और आरडीबीएमएस में अपना ये वेब डेवलपमेंट में सारे यूज होते हैं क्या? हेलो आरडीबीएमएस का ज्यादा यूज होता है। हेलो मैम। हाँ मैम दीपक। हाँ दीपक बोलिए। जो एसक्यूएल होता है मैम, वो एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, जिसकी हेल्प से हम डेटाबेस में डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, मतलब फीड करते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें हम बहुत सारे ऑपरेशन करते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और मैम ये डिफरेंट वे से कर सकते हैं, जैसे कि हम फंक्शन के थ्रू डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, और हम स्टोर प्रोसीजर की थ्रू डेटा को स्टोर कर सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं, अपडेट करा सकते हैं। और मैम जो जैसे अभी बता रहे थे कि जो प्राइमरी की होती है मैम, प्राइमरी की सिर्फ और सिर्फ आईडी पर लगती है। और जैसे हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं मैम, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी मतलब जैसे एम्प्लॉयज होते हैं हर कंपनी में, उनकी आईडी एक होती है, वो जो कि यूनिक होती है मैम। तो मैम यूनिक के बेस पर ही हम प्राइमरी की लगाते हैं, और जिससे कि जो रिकॉर्ड है, जो आईडी डुप्लीकेट ना हो सके, और जो रिस्ट्रिक्शन होती है मैम, उससे बचने के लिए मैम हम प्राइमरी की लगाते हैं। और प्राइमरी की यूनिक होती है हर टाइम, और एक फील्ड में एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं लग सकती। फॉरेन की लगा सकते हैं हम, बट एक से मतलब एक फील्ड में। बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि उन्हें नहीं पता प्राइमरी की फॉरेन की टर्म्स ही नहीं पता है अभी। हाँ, कैसे समझ आएगा? है ना। ठीक है, डेटाबेस समझ में आया क्या होता है डेटाबेस? मैं बताऊं एक बार। यस मैम। यस मैम, आप एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। सबसे पहले डेटा क्या होता है? डेटा हमारा कोई भी चीज की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब उस डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम सेव कर सकें ताकि हम बाद में उसको यूज कर पाए, उसके लिए हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। एक मोटा मोटा आइडिया दे रही हूँ, टोटली थ्योरेटिकल में नहीं जाऊंगी क्योंकि हमें प्रैक्टिकल पे वर्क करना है। तो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, बस इतना समझ लो, ठीक है। अब उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? उसके लिए हमारा डीबीएमएस होता है। डीबीएमएस मतलब उसमें क्या होता है कि जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसको हम एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में सेव कर पाए। इससे पहले हम जब जो भी प्रोसेस चलती थी तो डेटा कैसे भी स्टोर कर लेते थे। अगर स्ट्रक्चर्ड वे में हम डेटा स्टोर नहीं करेंगे तो हमारा डुप्लीकेसी हो जाएगी। मान लो मैंने एक पेज पर आप सभी के नाम लिख दिए, अभी कोई नया इंटर्न आया, मैंने उसका नाम लिखा और मेरे को याद आया कि अरे ये भी था शायद, इसका भी नहीं था, मतलब ये भी अभी आया, तो उसका रिडंडेंट मतलब डेटा डुप्लीकेट हो गया। लेकिन जब हम डीबीएमएस यूज करते हैं तो डीबीएमएस में हम एसक्यूएल यूज करते हैं। एसक्यूएल क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब
मैं प्रैक्टिकल ही बताऊंगी, मैं थ्योरेटिकल कुछ नहीं बताने वाली हूँ ज्यादा। बस इतना समझ लो, डेटा को एक्सेस करने के लिए, डेटा में ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम एसक्यूएल यूज करते हैं, ठीक है? मैम जो हाँ, अकाउंट नंबर होता है जो अपना बैंक में, मैम वो भी फिर प्राइमरी की से यूज होता है मैम? अकाउंट नंबर नहीं होता होगा मैम मैम प्राइमरी की से ही यूज होता है मैम वो डिपेंड करता है। देखो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, इट इज टोटली डिपेंड ऑन अस कि हम प्राइमरी की किसको बनाए। बस प्राइमरी की यूनिक होती है। अब प्राइमरी की क्या होती है वो हम बात की बात करेंगे, पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है? अभी जितना डेटाबेस और एसक्यूएल का मैंने थोड़ा सा थ्योरेटिकल ओवरव्यू दिया, उसमें किसी को कुछ पूछना है? नो डाउट। ठीक है, अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अपनी। जस्ट देखो, आप जब अपना वो खोलोगे ना, जैम्प ओपन करोगे, तो जैम्प में आप एसक्यूएल और अपाची को स्टार्ट करते हो, राइट? अब उसके लिए अब आपको जैसे डेटाबेस एक्सेस करना है, जैसे ये मैंने खोला है, तो इसको एक्सेस कैसे करोगे? जो मैं बोलती जा रही हूँ ना, साथ के साथ परफॉर्म करते जाना, नहीं तो भूल जाओगे। ये छोटी छोटी चीजें इसमें मिस्टेक करती। सभी लोग, पहली बात तो ये बताओ, पीसी से कनेक्ट हो? ऑन है पीसी सभी का? यस कि कोई फोन से भी है? यस मैम। मेरा नहीं ऑन है। ठीक है, देवांशु। अभी जिनका नहीं है वो ध्यान से देख लेना, बाद में ट्राई कर लेना फिर, ठीक है? हाँ मैं साथ में रिकॉर्ड। अभी देखो, इसमें अपने यूआरएल पे आओ और उसमें डालो लोकल होस्ट /phpMyAdmin। जैम्प ऑन करने के बाद किया सभी ने? मैम 1 मिनट रैंप ओपन हो रहा है। मैम जैम्प ओपन होने के बाद जैसे माई एसक्यूएल को स्टार्ट करते हैं, हाँ। उसके बाद से मैम एडमिन लिखा रहता है, उसको भी ओपन कर सकते हैं, उससे आ जाएगा ये। वहां से डायरेक्ट फैच कर लेता है मैम गूगल क्रोम पर। हाँ, वहां से भी कर सकते हैं। हो गया मैम। सभी का हो गया? सभी का ओपन हो गया? यस मैम। यस मैम। ओके, यस मैम। ठीक है। अब हम, ये हमारा है डेटाबेस है ये, इसको मतलब ये phpMyAdmin का डेटाबेस है। इसमें हम धीरे धीरे क्वेरीज कैसे रन करते हैं वो देखेंगे। उससे पहले सबसे पहले आता है हमारा, डेटाबेस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम DDL देखेंगे। DDL क्या होता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। बस एक इसकी टर्म्स बता रही हूँ, DDL, ठीक है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब जब भी आपको कोई, इसको आप phpMyAdmin को आप एक्सेस कैसे करोगे? यहाँ पे सबसे पहले देखो डेटाबेसेस लिखा है, डेटाबेसेस पे क्लिक करोगे ना यहाँ पर, तो आपकी नंबर ऑफ डेटाबेसेस आ जाएंगे कि आपके कितने डेटाबेस बने हुए हैं इस phpMyAdmin पर, ठीक है? उसके बगल में देखोगे, उसके बगल में बना हुआ है SQL। SQL पे आप क्वेरी रन करोगे, ठीक है? अब सबसे पहले हमको एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा, क्योंकि हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग के उस सिस्टम पर एक भी डेटाबेस नहीं क्रिएट हुआ होगा। तो जब भी डेटाबेस को क्रिएट करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? उसका सिंटैक्स होता है क्रिएट डेटाबेस, और यहाँ पे कुछ भी आप नेम दे दीजिए डेटाबेस का, ठीक है? मैं इसको नाम दे देती हूँ टेम्परेरी, ठीक है? सभी ने टाइप की है क्वेरी?
यस मैम। कर ली। अब मैं इसको गो करूंगी। गो किया तो देखो यहाँ पर मेरा साइड में जो मेरा साइड बार बन के आ रहा है उसमें मेरा टेम्प टीबी नाम से एक डेटाबेस शो होने लगा मुझे। सभी का हो रहा है? सर्वर डाला है, सर्वर एड्रेस, बट वो रीच नहीं कर पा रहा है। लोकल मतलब PHP में एडमिन ओपन नहीं हुआ है ऐसा? हाँ, वो सर्वर एड्रेस डाला नहीं एक काम करो, ये जो आप XAMPP ओपन किए थे ना, आप अपाची और उसको स्टार्ट किए थे ना, तो MySQL के उधर एडमिन लिखा होगा, एडमिन पे क्लिक करो। XAMPP क्या है, कहाँ पर खोलना है? XAMPP स्टार्ट किया था? नहीं, मैंने तो नहीं किया XAMPP इंस्टॉल है? नहीं, है नहीं मेरे पास। ठीक है, तो सेशन के बाद ना XAMPP इंस्टॉल कर लेना। आपने उस दिन का सेशन लिया था क्या? किस दिन का? जिस दिन PHP स्टार्ट की थी? नहीं, शायद नहीं ले पाती, एक सेशन मिस हो गया। ओके, कोई बात नहीं। आप ना एक दूसरे से हेल्प ले लेना, नहीं तो फिर बाद में मेरे से पूछ लेना। मैम आप थोड़ा रिपीट कर देंगी? मैम आपने क्रिएट डेटाबेस लिखा था SQL में, उसके बाद आपने एंटर क्लिक किया था। एंटर नहीं किया था, नीचे जाकर गो का बटन होगा। ओके, 1 मिनट मैम। मैम हाँ हेलो मैम, माय एडमिन में आके उसके बाद आपने क्या किया था? मेरा अभी ओपन हुआ है। ओके, PHP मैनेजमेंट पर आकर मैंने ना यहाँ पर ऊपर देखो आपके लेफ्ट बार पे एक SQL लिखा होगा। ओके मैम। SQL पे जाओ। हाँ बन गया मैम। वहाँ पर ना एक क्वेरी हम ना एक क्वेरी रन करेंगे। हाँ मैम। ये क्वेरी है डेटाबेस को क्रिएट करने की। क्रिएट डेटाबेस। बाकी लोग माइक म्यूट कर लो। मैम इसमें भी कोई केस सेंसिटिविटी का चक्कर है क्या? नहीं, लेकिन सिर्फ नेम के लिए है। जब आप आगे नेम बनाओगे ना कॉलम्स के, उसके लिए। रिकॉर्डिंग की वजह से हो रहा है, रिकॉर्डिंग जो कर रहा है ना मुझे उसकी मेरी वजह से। आवाज वापस आ रही वो है, रिकॉर्डिंग की बाकी वजह से लोग आ रही अपना है, माइक म्यूट कर लो। इको हो रही है। रिकॉर्डिंग की वजह से कोई रिकॉर्ड कर रहा है ना सेशन, इसलिए। नहीं मैम, ये इसलिए हो रही है कि कोई बंदा है, मतलब वो PC और मोबाइल दोनों से कनेक्ट है, इस वजह से नॉइस क्रिएट हो रही है मैम। ओके, चलो ठीक है। अभी ये देखो, क्रिएट डेटाबेस TimeDB करके ये क्वेरी रन करो। ये क्वेरी जो होती है वो हमारी डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हमने बनाई है। इसमें जो ये जो TempDB है ना, ये हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने क्रिएट डेटाबेस लिखा है ये आपको लिखना ही पड़ेगा जब भी आप कोई डेटाबेस को क्रिएट करोगे। ठीक है, मैंने सभी को म्यूट ऑल कर दिया। जिसको भी बोलना है वो म्यूट को हटाकर बोल सकता है। मैम मेरा वाला जो MySQL के नीचे बना है मैम, आपका मैम PHP माय एडमिन में बना है मैम, कोई डिफरेंस नहीं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मेरे ऑलरेडी और भी डेटाबेसेस बने हुए थे। उसने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिया है। M के बाद P आता है ना, देन फिर T आएगा। अच्छा इस वजह से। अच्छा ठीक है। मैंने मैम से पहले N आता इसलिए ले लिया उसने। हेलो मैम। हाँ मैम, ऐसा कुछ भी है क्या कि मतलब अपन SQL की क्वेरी लिखते हैं ना, हाँ, तो उनको कैपिटल लेटर्स में लिखना पड़ता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बस आपके ये जो नेम होते हैं ना, अगर आपने एक बार ये TempDB को स्मॉल लेटर में दिया है, तो आप बाद में जब इसको कॉल करोगे ना, तो आपको इसको स्मॉल लेटर्स में ही इसके नेम को कॉल करना पड़ेगा। बाकी अगर मैं इसको क्रिएट को अगर मैं कैपिटल कर दूं और डेटाबेस को भी मैं कैपिटल कर दूं और यहाँ पर मैं TempDB2 कर दूं इसका नाम, देन गो कर, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें मैंने TempDB2 ऐसा करके बनाया था, तो इसमें ऑटोमेटिकली ना एक टेम्प नाम का फोल्डर जो भी बोलेंगे उसको क्रिएट कर दिया, ग्रुप टाइप से कर दिया उसको टेम्प का।
लेकिन मैंने मैम वीडियो देखी है एसक्यूएल की काफी सारी, तो उनमें क्या है मतलब वो लोग उसका यूज करते हैं कैपिटल लेटर्स के मोस्टली। कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल करो स्मॉल भी कर सकते हो, ये रोल नहीं है इसमें, बस ये केस सेंसिटिव नहीं है, बस उसके जो नेम है वो आपको वो केस सेंसिटिव है। ओके मैम मेरे में एरर आ रहा है, मैंने पहले कैपिटल में लिख दिया था, फिर मैंने स्मॉल में उसको टाइप करके टेम्प डी भी लिखा तो एरर आ रहा है। क्वेरी भेजना है। हाँ भाई वही तो बता रही है मैम। क्वेरी भेजो मुझे, चैट पर भेज देना। हेलो मैम, हाँ, कौन सी क्वेरी कहाँ से भेजनी है मैम? जो आपने रन किया ना क्वेरी जिसमें एरर आ रही है वो वाली क्वेरी मेरे को शेयर करो चैट पर। ओके मैम, शेयर किया मैम। ये चल नहीं रही है ऐसा। हेलो मैम मैंने पहले ऐसे ही क्रिएट किया था, फिर उसमें उसमें वो ये क्रिएट डेटाबेस है ना, वो मैंने कैप्स में लिख दिया था, फिर मैंने उसको स्मॉल में करके मैंने अगेन गो किया ना, तो उसमें एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है? मैम नीचे आ रहा है एसक्यूएल क्वेरी कॉपी क्रिएट डेटाबेस, और रेड में आ रहा है पूरा कैंट क्रिएट डेटाबेस टेम्प डीबी डेटाबेस एग्जिस्ट। हाँ तो क्योंकि वो सेम नेम हो गया ना अमन, आपने तो सेम मैम नेम का मैंने तो डेटाबेस उसको आप वापस से क्रिएट कर रहे हो ना। मैम मैंने तो उसको एडिट किया था, मैंने फिर से सेव थोड़ी ना किया था उसको। एक काम करो, अपने साइड बार में देखो टाइम डीबी नाम से कोई डेटाबेस ऑलरेडी शो हो रहा है क्या? एक ही दिख रहा है मैम जो अभी किया है वो। हम डिलीट कैसे करते हैं, बना दिया उसको? बताऊंगी बताऊंगी। डिलीट मैम करवा एक देना ही इससे दिख मैम। रहा है, बस एक ही शो हो रहा है मैम। एक काम करो, ड्रॉप कर दो डेटाबेस को। कैसे करेंगे मैम? बताती, ड्रॉप लिखो तो और डेटाबेस का नाम। ड्रॉप लिखा, और मैम उसके बाद क्या लिखना है? टेम्प डीबी। हाँ, डेटाबेस का नाम जो आपने दिया था। मैम अभी भी आ रहा है, you have an error in your SQL syntax, check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near TempDB at line 1. मैम ये क्लियर और फॉर्मेट क्या आ रहे हैं, उससे क्या होगा? अब ये वाली क्वेरी चलो, ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। ये वर्जन का प्रॉब्लम है। ओके मैम। न्यू वर्जन में थोड़ा सा क्वेरी में चेंज आया है। बाकी लोग भी ट्राई करके देखो। हो गया मैम, ड्रॉप डेटाबेस हो गया मैम। ठीक है, अभी क्रिएट करके देखो हमें। अभी क्रिएट करूँ फिर से? मैम इसमें आ रहा है शो क्वेरी बॉक्स और ये सब, तभी मैं क्या करूँ उसको? वापस से ऊपर जो नेव बार है उसमें एसक्यूएल पे क्लिक करो।
हाँ कर रहा हूँ तो नो डेटाबेसेस सिलेक्टेड आ रहा है उसमें। कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेरी लिखने के लिए तो आ रहा होगा ना बॉक्स। हाँ मैम क्वेरी क्वेरी मैं उसको ड्रॉप डेटाबेस टेम्प टीवी को हटा रिमूव करके लिखूं फिर से आगे। हाँ अभी क्या लिखना है? क्रिएट ये डेटाबेस एंड डेटाबेस का नेम। मैम मेरा तो रन ही नहीं हो रहा। क्या बोल रहा है वो, क्या एरर आ रही है? हो गया एरर मैम। एरर आ रहा है कोई एरर नहीं आ रहा। अननोन डेटाबेस टेम्प टीवी। अपनी स्क्रीन शेयर करो। हाँ मैं अम्मा हाँ just मैम ये देखिए सो रहा है मैम। ये हो तो गया अमन। साइड में देखो, वो मैसेज छोड़ो, साइड में देखो आपका टाइम टीवी नाम से डेटाबेस क्रिएट हो चुका ओके है ना। थैंक यू। अभी स्टॉप करो। अभी किसका रन नहीं हो रहा था वो स्क्रीन अपना नाम बता दो। अभी किसी का रन नहीं हो रहा था ना। मैम मेरा आशी। हाँ एक आशी शेयर करो स्क्रीन। आशी ऊपर आओ क्वेरी देखो। देखो डेटाबेस की स्पेलिंग में मिस्टेक। गो करो। ओके साइड में देखो आपका डेटाबेस क्रिएट हो गया। अभी उसमें कोई कॉलम वगैरह हमने क्रिएट नहीं करे, टेबल वगैरह नहीं बनाया, लेकिन डेटाबेस क्रिएट हो गया। बाकी लोग का हो गया डेटाबेस क्रिएट। स्टॉप कर दो स्क्रीन। यस मैम हो गया। सभी का। यस मैम। और जिन लोगों का अभी मतलब जैम्प इंस्टॉल नहीं था या फिर उनका डेटाबेस नहीं चल रहा था, जो भी कनेक्ट नहीं है अगर पीसी से, वो लोग ट्राई कर लेना अभी सेशन के बाद। और Yes, कोई ma'am. इशू हो तो एक दूसरे से कंसल्ट कर लेना, फिर भी क्लियर ना हो तो फिर मेरे से कंसल्ट कर। ओके मैम। अभी आज हम इतना ही रखें क्या डेटाबेस का? मैम यस मैम। अभी देखो कल आप लोग का लीव रहेगा, 2 दिन आपको लीव रहेगी, तो पूरा डेटाबेस प्रैक्टिस कर लेना W3 स्कूल से। सिर्फ प्रैक्टिस कर लेना, चीजें समझ लेना। समझा मैं दूंगी मंडे को, लेकिन ये 2 दिन आराम मत करना, थोड़ी सी मेहनत कर लेना। और जो हाँ मैम, हाँ इसमें जैसे कुछ इम्पोर्टेंट हो, जैसे मैम बहुत सारा दिया हुआ था ना। अच्छा हाँ वो मैं बता देती हूँ। देखो क्या क्या देख लेना। क्रिएट आपने कर लिया, डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। अब डेटाबेस के अंदर टेबल कैसे क्रिएट करते हैं वो देखना। सबसे पहले देखना डेटा टाइप्स क्या होते हैं। इसमें डेटा टाइप्स होते हैं, इंटीजर क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, वैरियर क्या होता है। मैं बता ही देती हूँ, काम करती हूँ, मेन डेटा टाइप्स बता देती हूँ। इंटीजर डेटा टाइप, अगर हमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर करानी है अपने डेटाबेस में, मतलब कॉलम में, तो हम इंटीजर डेटा टाइप लेते हैं। अगर कैरेक्टर मतलब सिर्फ स्ट्रिंग लेनी है, मान लो कि मेरा कोई कॉलम है उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी स्ट्रिंग आएगी, मीन्स नेम का कॉलम है सपोज, तो नेम में हमेशा स्ट्रिंग ही आती है, इंटीजर वैल्यू तो आता नहीं है, तो मैं कैरेक्टर टाइप लूंगी। और अगर मान लो मेरा मेल आईडी, अब मेल आईडी में मेरे न्यूमेरिकल वैल्यूज भी हो सकती हैं और स्ट्रिंग टाइप भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग टाइप भी हो सकते हैं, है ना। एक मिनट। यस मैम। हाँ
तो स्ट्रिंग टाइप भी हो सकते हैं और उसमें न्यूमेरिकल टाइप भी हो सकते हैं, तो मैं लूंगी पेयर केयर टाइप लूंगी। ये सुन लेना, आगे आपको समझ में आ जाएगा जब आप यूज करोगे। फिर हमारा अगर डेसिमल वैल्यू है तो हमारा फ्लोट टाइप होता है, यस ऐसे मैम। है ना। तो ऐसे हमारे डेटा टाइप्स होते हैं डेटाबेस में, ठीक है। अभी आपको क्या क्या करना है, डेटाबेस में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। उनमें कॉलम वगैरह जब आप टेबल क्रिएट करोगे तभी हो जाएगा। सेकंड, आप लोग देखना कि प्राइमरी की क्या होती है, कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, लिखते जाओ ये सब चीजें। नॉट नल क्या होता है, ऑटो मैम एक इंक्रीमेंट। मिनट बस। ओके, मैम मेरे पास ऑलरेडी नोट्स बने हुए रखे हैं इस चीज के। वो अच्छी बात है। तो आप फिर क्वेरी चला कर देखना क्वेरी। सिलेक्ट पे सेंड कर दो। हम क्या क्या करना है बोलना, मैम लिखता हूँ मैम साथ। हेल्प कर दो भाई सभी की। मैम बोल दो, मैम आप नोट डाउन कर लेते हैं मैम। टेबल क्रिएट करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है, देन फिर टेबल क्रिएट करना है। हेलो हाँ मैम, वॉइस नहीं आ रही थी। ओके, मैं ये बोल रही हूँ कि आपको सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करना है। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद आपको टेबल क्रिएट करनी है, ठीक है। और उसके बाद ये तो प्रैक्टिकल हुआ। फिर उसके बाद अब प्राइमरी की क्या होती है वो देख लेना। प्राइमरी की कैसे बनाते हैं किसी कॉलम को वो देख लेना। और नॉट नल क्या होता है, नॉट नल कैसे यूज करते हैं क्वेरी में वो देखना। ऑटो इंक्रीमेंट क्या होता है और उसको क्वेरी में कैसे यूज करते हैं वो। और कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, लिखा यस मैम। सभी ने। यस मैम। ओके, अब होता है हमारा डेटाबेस को शो कैसे करते हैं। ठीक है, अब एक होती है ऑल्टर कमांड होती है, ALTER, वो पढ़ लेना। ऑल्टर कमांड में काफी सारे होते हैं, 2-3 टाइप्स के होते हैं कि ऐड करते टाइम, ड्रॉप करते टाइम, चेंज करते टाइम। मैम आपने कांस्टेंट बोला था, उसके बाद आपने क्या बोला था? ऑल्टर, ALTER। हाउ टू शो डेटाबेस। ऑल्टर। उसके बाद हाउ टू शो डेटाबेस। हाँ, शो डेटाबेस का भी मैंने बोला था, डेटाबेस को कैसे शो करते हैं। ठीक मैम है, ये सब जो आपने सिखाया था माय एडमिन मतलब सॉरी PHP माय एडमिन में, हाँ यहाँ पर ये वर्क करेगा ना ये? हाँ बिल्कुल, SQL पे जाकर आप क्रिएट करना ये सब। तो मैम आप जो कल जो मैं पूछ रहा था उस बारे में कि जो भी कैमल केस से लिखे हुए जो थे वो सी में यूज होते हैं या फिर अलग है वो? कैमल केस मतलब क्या? जब आप सिखा रहे थे ग्लोबल स्टैटिक एंड वो आगे आएगा जब आपको वो आगे आएगा। डेटाबेस का नॉलेज हो जाएगा ना, तब PHP और डेटाबेस में जब हम कनेक्ट करेंगे ना, तब हम वो जो सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स है ना, तब हम उन्हें यूज करेंगे। ओके मैम, गॉट इट मैम, थैंक यू। मैम मैंने वो सिलेक्ट आपको कोड शेयर कर दिया, आप देख लेना फिर बता देना मुझे। ओके, अभी ना ऑल्टर कमांड देख लेना, ऑल्टर कमांड सभी देख लेना। ड्रॉप कमांड मैंने बताई दी, फॉरेन की देख लेना। फॉरेन की, ओके मैम। ठीक है, और ट्रंकेट, डिलीट और ड्रॉप, इन तीनों में डिफरेंस व्हाट देख मैम? कर आना। ट्रंक, ट्रंकेट, ट्रंकेट, TRUNCATE, ट्रंकेट एंड ट्रंकेट, डिलीट एंड ड्रॉप, ओके मैम। इन तीनों में मैम डिफरेंस देख कर आना। मैम एक पर्ज भी होता है ना? क्या पर्ज भी होता है ना? पर्ज? मैंने नहीं सुना कभी। हाँ होता है मैम, पर्ज होता है जो कि परमानेंटली डिलीट कर देता है रिसाइकिल फिन से भी। आप बताना मंडे को, ठीक है। मैम वैसे एक बात पूछी, जो PHP में जो आप सिखाते थे कि जो
पोस्ट एंड प्री वाला जो आपने सिखाया था, डबल साइन लगता हाँ है हाँ प्लस का या हाँ माइनस हाँ का, तो मैम वो वही यूज होता है अगर ऐसे किसी भी की को देके, सॉरी वेरिएबल को देके उसको ज्यादा मतलब प्लस करवाना है, ऐसे 2 to 4 लाइक दैट, तो मैम वो भी यूज होता है, फिर नॉर्मली 1 to 1 रहता है पोस्ट या प्री नहीं में? नहीं, वो भी यूज होता है, मतलब वो भी यूज प्री होता है। प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट में तो आपका 1 by 1 ही इंक्रीमेंट होता है। हाँ अगर उसको आपको अगर आपको डबल करवाना है, ट्रिपल करवाना है, फिर उससे ज्यादा करवाना है तो तो इक्वल उसके करके हो जाता हाँ, है। नहीं नहीं, तो उसके लिए फिर आपको अलग से +2 करना पड़ेगा, ऐसा हाँ नहीं हाँ है। +2, हाँ मैम सॉरी, इक्वली +2। हाँ Yes, yes. ठीक है। और ना एक ये सब तो DDL में आती है, DDL कमांड जो भी मैंने अभी तक लिखा है ना ट्रंकेट तक, वो तो आती है हमारी DDL में। एक होती है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DML, उसमें क्या क्या आता है, इंसर्ट आता है, अपडेट आता है ओके और मैम, ये डिलीट अलग आता अलग है। डिवाइड हो रखी हैं। ओके हाँ, डिलीट आता है और सिलेक्ट आता है। हाँ फिर से बोलेंगे, ये ट्रंक, डिलीट और ड्रॉप किस में आता है? ट्रंकेट एंड ड्रॉप जो आता है वो आता है आपका DDL लैंग्वेज, DDL। DDL हाँ, ओके। फुल फॉर्म क्या है इसका? DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और मैम DML में? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ओके, DML पढ़ लेंगे मैम, और उसके अलावा? DML में आपका इंसर्ट, डिलीट, अपडेट और सिलेक्ट आता है। मैम ये तो वो बता देगा मैम, हेलो DDL मैम। हो गया मैम और DML, उसके अलावा कुछ और होता है मैम? हेलो। हाँ 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 मैम, सिलेक्ट उसमें नहीं आता है, सिलेक्ट उसमें आता है DQL में, डाटा क्वेरी लैंग्वेज में। ये DQL भी होता है? DML में D- आता है। ओके, किसी में भी आता हो आप तो मैम ये तो मैम बाद में देख लेंगे मैम। अरे वो तो बाद में पढ़ लेंगे, मेन चीज हो गया DQL हो गया, DML हो गया, DDL हो गया। अभी थोड़ा सा जॉइंस भी देख लेना, 2 दिन है। मैम 10 से 12 टॉपिक हो गए मैम। कोई बात नहीं, छोटे छोटे से टॉपिक है, जॉइंस भी देख मैम लेना। हाँ मैम ये बोल रहा था, मैम ये वाला सेशन मैम यूट्यूब पे कब आएगा? मेरा नेट इशू था, इस वजह से मैम ज्वाइन नहीं हो पाया मैम मैं। कोई बात नहीं, आज ही मैं करवा दूंगी अपलोड, यस शाम मैम, जल्दी तक करवा दीजिएगा 8, मैम इसको। हाँ, यस मैम, 7:30 8 बजे तक हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, चलो सभी को अच्छे से ट्राई कर लेना। मैंने आज ज्यादा कुछ तो बताया नहीं, तो डाउट्स भी नहीं होंगे। ठीक है, 2 दिन थोड़ा सा पढ़ लेना, नहीं आए समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना टेंशन मत लेना। हेलो ट्राई कर, मैम, हाँ अमन हाँ मैम, मेरे पीजी के एग्जाम से 8 को, तो मैं सोच रहा था 2 दिन में वो पढ़ लेता, क्योंकि फिर कुछ नहीं पढ़ पाऊंगा बाकी डेज में। ठीक है, आप बट थोड़ा सा आधे 1 घंटे का टाइम तो निकाल सकते हो, जी जी है ना? जी। ठीक है, बाकी सब लोग ट्राई कर लेना, 2 दिन का टाइम है, अच्छे से पढ़ लेना SQL, और मंडे को जो भी डाउट्स हो वो सब पूछ लेना। श्योर मैम। और किसी को कुछ भी डाउट हो तो मेरे को स्लैक पे मैसेज कर सकते हो। ओके मैम। कल लीव है, वीकेंड है, तो उस पे भी आप कर सकते हो, ये मत सोचना कि नहीं करेंगे ऐसा करके। जब डाउट आए तब मैसेज कर देना, मैं अवेलेबल होंगी तो मैं बता दूँ। आपका नेम क्या है? ओके मैम। सृष्टि। ओके 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 ओके, आप स्टार्टिंग सबसे पहले आप ही तो आए थे? यस। याद है। डाउनलोड का लिंक जरूर दे देना, क्या डाउनलोड? डाउनलोड का लिंक, अच्छा एग्जाम का, ओके ओके हाँ सैम। ठीक है। वो तो भास्कर तो नॉर्मली कर सकता है, जैम डालेगा सबसे पहले, उसकी सबसे पहले उसकी वेबसाइट खुलेगी, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा सब कुछ। आप ना वहाँ हाँ वहाँ से कर सकते हो। वो इजीली हो जाएगा। ZAMP होता है क्या? हाँ ZAMP डबल P। गलत भी डालेगा वो गूगल कर लेगा कैच। कोई बात नहीं, अगर प्रॉब्लम करता आए तो हूँ। पूछ लेना, अपने ठीक साथ है, के करता इंटर्न्स हूँ। के साथ पूछ लेना, नहीं तो मेरे से पूछ लेना। मैम मैंने वो कर दिया है स्लैक पे शेयर। ओके ओके ओके, मैं देखती हूँ। ठीक है, ओके। चलो बाय। बाय मैम। गुड नाइट।